इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पटवार भर्ती 2025 में फाइनली रूप से सेलेक्ट हो चुके स्टूडेंट की जिला आवंटन सूची जारी हो चुकी है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आरएसएसबी बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। फिर चाहे वो अपडेट आपके विभाग से आए, कोर्ट से आए या फिर बोर्ड से आए। और इसके अलावा आज 4th ग्रेड की कोर्ट में सुनवाई है, तो उसका भी फैसला जो भी आएगा वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं जिला आवंटन सूची के लेकर यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उपरोक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के पत्र क्रमांक इतनी पटवार एग्जाम 31/12/2025 के द्वारा पटवार भर्ती परीक्षा 2025 में अंतिम रूप से चयनित स्टूडेंट की सूची प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार स्टूडेंट की सूची संलग्न प्रेषित की जा रही है, जिनके पदस्थापन हेतु स्टूडेंट द्वारा आवेदन के साथ दी गई जिलों की प्राथमिकता क्रम और मेरिट रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर जिले का आवंटन किया गया है। यानी कि आपको जो भी जिला दिया गया है वो आपने जो फॉर्म फिल करते समय जो प्राथमिकता दी है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन डिपेंड करता है कि आपसे पहले अगर किसी ने वो जिला मांग चुका है, मेरिट में वो आपसे पहले है, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आपको उसके बाद जो आपने फर्स्ट सीरियल नंबर में जो जिला मांगा उसमें अगर पद नहीं मिले, आपकी जो मेरिट है उसके क्रम के आधार पर, तो फिर आपने जो सेकंड जिला चॉइस फॉर्म फिल किया था उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। सेकंड में भी नहीं है तो उसके बाद थर्ड फोर्थ इस तरह से आपको, क्योंकि जिलों का क्रम आपने फॉर्म फिल करते समय फिल किया था। इस संबंध में निवेदन है कि आपके जिले में पटवारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियम के अनुसार इनके नियुक्ति आदेश दिनांक 23 फरवरी 2026 तक जारी कर आदेश की एक प्रति मंडल में भिजवाने की व्यवस्था कराए। नियुक्ति के संबंध में निम्न बिंदुओं को मद्देनजर रखा जाना है, यानी कि जब नियुक्ति दी जाएगी तो किन किन बिंदुओं को मद्देनजर रखना है वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि 1 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, यह नियुक्ति राजस्थान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1957 एवं राजस्थान राजस्व अधिनियम सेवा नियम 2019 उसके बाद समय समय पर जारी अधिसूचना के अध्ययन होगी और समय समय पर जारी किए गए निर्देश परिपत्र लागू होंगे। आपको आवंटित सूची के अनुसार स्टूडेंट के मूल आवेदन पत्र में दस्तावेजों को आपको संलग्न कर दिए जा रहे हैं, जिसकी जांच सत्यापन का कार्य चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2025 20 फरवरी 2025 के अनुसार मैं चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र दिनांक 25 फरवरी 2026 तक अपने स्तर से कर ले। यानी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस विभाग द्वारा वो 25 फरवरी तक अपने स्तर पर कर ले। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर 2020 के अनुसार आवेदन के समय कंप्यूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियम में जहाँ कहीं भी विहित हो अनिवार्य नहीं होगी। नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथाविध कोई कंप्यूटर योग्यता अर्हता रखेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साक्षरता सुसंगत सेवा नियम में जहाँ कहीं भी विहित हो संबंधित शैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त भारत सरकार की किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम 3 महीने का प्रमाण पत्र भी कंप्यूटर अर्हता के रूप में स्वीकृत होगा। यानी कि ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड के बारे में बताया गया है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, चयनित स्टूडेंट की 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त कर उनको निदेशक राजस्व अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान अजमेर से प्राप्त संलग्न सूची के अनुसार स्थायी और अस्थायी पटवार प्रशिक्षण विद्यालय में दिनांक 26 फरवरी 2026 को प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के लिए आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। समस्त कार्मिकों की कार्यग्रहण दिनांक 26 फरवरी 2026 ही रहेगी। इससे पूर्व किसी भी नवचयनित कार्मिक से कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा। यानी कि आप सभी को कार्यग्रहण की जो अवधि दे रखी है वो 26 फरवरी 2026 ही रहेगी, इससे पहले कभी नहीं रहेगी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत परिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदिग्ध किया जाएगा। अन्य शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार संदिग्ध होगी। उक्त आवंटित पटवारियों को प्रशिक्षण के दौरान वेतन का भुगतान बजट मद 2029 00103 0209 के उपमद 1 संविलियन से संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किया जाना है। आयुक्त भू प्रबंध विभाग जयपुर, आयुक्त उपनिवेश विभाग बीकानेर, जिला कलेक्टर स्टूडेंट के नियुक्ति पत्र अपनी वेबसाइट पर डालें, जिससे दूर दराज पर निवास करे स्टूडेंट वेबसाइट के माध्यम से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकें। यानी कि यहाँ पर इन्हें कहा गया है कि स्टूडेंट की नियुक्ति पत्र आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए, जिससे कि जो जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस है या जो भी कार्यालय है वहाँ से जो दूर दराज पर स्टूडेंट निवास करते हैं वो वेबसाइट के माध्यम से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सके। जिला मुख्यालय पर यदि कोई स्टूडेंट नियुक्ति पत्र लेने आता है तो उसे तुरंत एक प्रति उपलब्ध करवाई जाए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करें कि स्टूडेंट के स्वास्थ्य की जांच कर प्रमाण पत्र उसी दिन स्टूडेंट को उपलब्ध करावे, जिससे स्टूडेंट स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत कर सके। यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि स्टूडेंट की स्वास्थ्य की जांच कर प्रमाण पत्र उसी दिन स्टूडेंट को उपलब्ध कराना है जिस दिन वो आपके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करें। स्टूडेंट का पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए। पुलिस विभाग से भी स्टूडेंट का चरित्र प्रमाण पत्र है वो प्राप्त किया जाए। आपके जिले में आवंटित स्टूडेंट के रोल नंबर की एक प्रति स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में भी आवश्यक रूप से प्रकाशित करावे, ताकि समय रहते समस्त स्टूडेंट को सूचित किया जा सके। यानी कि रोल नंबर की जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो आपके अपने जिले के जो भी दैनिक समाचार पत्र है, डेली जो समाचार पत्र आता है, उसमें भी आवश्यक रूप से प्रकाशित कराए, जिससे कि स्टूडेंट जरूरी नहीं वेबसाइट के माध्यम से पता चले, तो किन्हीं किन्हीं को न्यूज़ से कहीं से भी स्टूडेंट तक ये खबर पहुँच सके। इसके अतिरिक्त मंडल से प्राप्त सूची अनुसार स्टूडेंट के मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा भी सूचित किया जाने की व्यवस्था कराएं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किए हैं, उन मोबाइल नंबर पर भी उनको एसएमएस के माध्यम से सूचित कर दिया जाए। पटवार भर्ती परीक्षा 2025 में चयनित स्टूडेंट के साथ साथ आपके जिलों में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के रूप में पटवारी के पद पर नियुक्त पटवारियों जिन्होंने पूर्व में पटवार प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है का भी प्रशिक्षण भी पटवार प्रशिक्षण संस्थानों में कराया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि पहले से अगर कोई मृतक राज्य कर्मचारी के उसके स्थान पर जो किसी और को लिया जाता है तो उनका भी अगर प्रशिक्षण नहीं हुआ तो उनका भी प्रशिक्षण इसके साथ सुनिश्चित किया जाए। अगले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि राजस्व विभाग उपनिवेशन विभाग के पटवारियों के प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह होगी। इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियुक्त परिश्रमिक नियम के अनुसार प्रतिमाह की दर से दिया जाएगा। सत्र की संपूर्ण अवधि में उपस्थित नियम के अनुसार अनिवार्य होगी। भू प्रबंध विभाग के चयनित स्टूडेंट के प्रशिक्षण की कार्यवाही भू प्रबंध विभाग जयपुर से इस तरह से की जानी है। यह प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है कि प्रशिक्षण समाप्ति के बाद होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व 2 वर्ष की परीक्षा काल संतोषजनक होने पर नियम के अनुसार पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के बाद होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएं स्थायी नहीं की जाएगी और उसका नियमितीकरण भी नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रशिक्षण के बाद आपको एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। अगर आप उत्तीर्ण नहीं होगे तो आपको सेवाएं स्थायी नहीं की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में चयनित स्टूडेंट को इस आशय का अनुबंध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरांत राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम 3 वर्ष की सेवा अर्जित करनी होगी, अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी। यानी कि जो भी प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि है वो अगर आपको राज्य सरकार को लौटानी होगी, अगर आप राज्य सरकार के अधीन कम से कम 3 वर्ष की सेवा अर्जित नहीं करते हो तो। आपके जिले को आवंटित किए गए स्टूडेंट में से यदि कोई स्टूडेंट दिनांक 24 मार्च 2026 तक उपस्थित ना हो तो उसकी संवर्गवार रिक्त पदों की सूचना मंडल को अविलंब भिजवाएं, ताकि शेष रहे आपके जिलों के पदों को समय पर भरा जा सके। उक्त दिनांक तक अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट का नियुक्ति 1 माह बाद निरस्त किया जाना है। यानी कि यहाँ पर इनको डेट दे रखी है, अगर कोई स्टूडेंट आपके ज़िले में 24 मार्च 2026 तक उपस्थित नहीं रहता तो इसकी सूचना आप मंडल को भिजवाएं, ताकि उस जिले में जो पद खाली रहा है उसे जल्दी से जल्दी भरा जा सके। मूल आवेदन पत्र में दस्तावेज और आवंटित स्टूडेंट की सूची में सॉफ्ट कॉपी लेके जाना होता है। तो ये था जिला आवंटन को लेकर। आगे कैंडिडेट की लिस्ट दे रखी है, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों की। ये कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह आरएसएसबी बोर्ड की हर भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट दी जाती है और 4th ग्रेड का लेकर भी कोर्ट में आज जो भी फैसला आएगा वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी।